हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.3 के आगे के क्वेश्चंस। इससे पहले वाली वीडियो में हम कवर कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 4। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब जितने भी हमारे क्वेश्चन रह गए हैं तो वो हम इसी वीडियो में कवर करेंगे सारे के सारे। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग अ रेडियस 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम। देखो क्वेश्चन में बोला क्या गया है, हमारे पास एक कंटेनर हैगा, उसका शेप्ड कैसा है, एक सिलेंडर जैसा है, वो भी कैसे, कौन सा, राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो ये हमारे एक क्या हो गया, राइट सर्कुलर सिलेंडर हो गया, जिसका डायमीटर है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना है 12 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर, इसका हाफ कर देंगे। और इसकी जो हाइट है, हाइट हमारे पास कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है इसकी 15 सेंटीमीटर। और ये जो कंटेनर है पूरा का पूरा किससे भरा हुआ है, आइसक्रीम से भरा हुआ है। ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है। तो ये जो हमारा कंटेनर होगा ना, ये पूरा का पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है। आगे क्या बोला, द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर हैविंग अ स्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। देखो क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, जो आइसक्रीम है इस कंटेनर की, इसको निकाल करके किसमें भर रहा है, कोन में फिल कर रहा है। जो आइसक्रीम है इस कोन में फिल कर रहा है, कब तक फिल कर रहा है, जब तक उस पे एक हेमिस्फीयर जैसा टॉप नहीं बन जा रहा। कहने का मतलब यह है, हमें कोन भरनी है, क्या उसमें से आइसक्रीम निकाला है, हम यहाँ से क्या निकाले, आइसक्रीम निकाली। अब आइसक्रीम को इस कोन के अंदर भर रहा है, इस कोन के अंदर हम पूरा भरते जाएंगे भरते जाएंगे भरते जाएंगे भरते जाएंगे। तो इसका ये जो टॉप भी भरना है, इस तरीके ऊपर ही भरते जाना है। कब तक भरना है, एक हेमिस्फीयर जैसा शेप नहीं बन जाता, जब तक भरना है, ठीक है। और आगे क्या बोला गया है, फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विथ आइसक्रीम। तो हमें बताना कितनी नंबर ऑफ कोन्स भर जाएंगी इस आइसक्रीम से, ठीक है। और क्या बोला गया था, साथ में इसका डायमीटर हमारे पास गिवन है और कोन की हाइट। तो जो हमारी कोन है, इस कोन की हाइट है गिवन सिर्फ 12 सेंटीमीटर, और जो कोन का हमारे पास डायमीटर गिवन है, क्या, हाँ डायमीटर, तो इसकी रेडियस हमारे पास कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इतना समझ में, ये हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, इतना समझ में आया। अब हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ कोन्स बतानी है। तो एक बात बताओ, जो चीज हमें सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूं सॉल्यूशन। लेट द नंबर ऑफ कोन, यहां पे लिखेंगे नंबर, लेट द नंबर ऑफ कोन्स। हमने जो भी नंबर होंगे उसको हमने n मान लिया। अब जितनी भी कोन्स होगी हमारी n होगी। तो एक बताओ, हमारा टोटल कोन होगी, उन सब कोन का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, इस कंटेनर के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि उतना ही तो आइसक्रीम, जो भी देखो जितनी भी हम कोन में आइसक्रीम भर रहे हैं, मान लो यहाँ पे हमारी होती 10 कोन, 10 कोन भर जा रहे हैं इस पूरी आइसक्रीम से, तो हम 10 इंटू एक कोन का वॉल्यूम, क्योंकि एक कोन का तो हम निकालेंगे इजिली, तो एक कोन का वॉल्यूम, एक कोन का वॉल्यूम आ रहा है, मान लो 100 आ रहा है, 100 आ रहा है, और जो इसका कंटेनर का वॉल्यूम होगा वो इसके इक्वल में होगा 1000। कहने का मतलब देखो क्या है, कहने का देखो बात समझो, कहने का मतलब ये है, हम इसमें से आइसक्रीम निकाल रहे, कितनी निकाला है, जब तक निकाले जब तक एक टॉप हेमिस्फीयर नहीं बन जा रहा और जो पूरी कोन के अंदर पूरा भर नहीं जा रहा। तो पता नहीं, हमें नहीं पता, हमने मान ली हमारी 50 कोन भर जा रही है, इस तरीके से 50 कोन भर के रेडी हो जा रही, 50 कोन भर जा रही और ये खाली हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या था, इसका वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा इन 50 कोन का वॉल्यूम। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम इन द कोन। तो जो हमारा वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल में होगा। क्यों होगा, अब देखो हमने टोटल कोन्स लिख दी, टोटल कोन्स का वॉल्यूम, टोटल आइसक्रीम आ रही, वो कोन्स के अंदर कितनी आइसक्रीम भर रही, तो टोटल कोन्स के अंदर जितनी आइसक्रीम भर रही है नहीं पता कितनी, मतलब ये तो पता है हमारे पास एक कोन का तो हम फाइंड कर सकते हैं। अब ये नहीं पता यहाँ पे कितनी कोन्स है, ये तो नहीं पता, लेकिन हमारे पास देखो कोन दिए, ऊपर तो सिर्फ आइसक्रीम है, तो देखो n का मतलब हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ कोन्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे, अब इनटू में क्या लिखेंगे, अब ये इन दोनों का वॉल्यूम, इसका और इसका वॉल्यूम क्यों लिखेंगे, तभी तो हम यहाँ पे देखो पहले तो वॉल्यूम, पहला फॉर्मूला लिख देते हैं। तो कोन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे n इंटू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, यहां पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन कोन इक्वल टू में लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इन 1 कोन लिखेंगे, इन 1 कोन। देखो क्यों, अब देखो n का इंटू कर दिया, n मतलब टोटल, n मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम है हमारी, टोटल नंबर ऑफ कोन से, अब एक कोन का वॉल्यूम, तो हमने पूरी कोन निकाल ली, उसका सिलेंडर में उतनी ही हमारी कोन्स का वो निकल के आएगा, क्या, आइसक्रीम निकल के आएगी, पूरी आइसक्रीम आ गई हमारी कोन्स के अंदर। तो यहाँ पे वो किसके इक्वल में लिख दी, सिलेंडर के इक्वल में, यहाँ पे
सिलेंडर। ठीक है, तो अब यहां पे लिख दें n इनटू, अब वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम निकालना है, एक कोन के अंदर कितनी आइसक्रीम, कितना आइसक्रीम है, क्या वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन वन कोन, एक कोन की बात करना आइसक्रीम की। तो ये किस किस के बन रहा है, हेमिस्फीयर से बन रहा है, और प्लस इसके अंदर भी हमारा कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, इस कोन का वॉल्यूम प्लस ऊपर ये हेमिस्फीयर बन रहा है, क्योंकि आइसक्रीम तो ऊपर भी जा रही है तो दोनों जगह जा रही। सबसे पहले लिखें कोन का, कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर, इसमें हमारी आर डिफरेंट है तो हम आर को कैपिटल लिख देते हैं, आर स्क्वायर एच, इसको हम कैपिटल एच मान लेते हैं, इसकी हमने स्मॉल मानी है। ठीक है, अब देखो हमारी दोनों की हाइट सेम है, सॉरी दोनों की क्या, इसमें देखो दोनों की हमारी रेडियस सेम होगी, क्योंकि यहीं से तो हमारा हेमिस्फीयर बनेगा, तभी तो उतना ही हेमिस्फीयर, इसमें क्या होगा दोनों की रेडियस सेम होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं n इंटू में n इंटू, अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 1/3 कॉमन आ जाएगा इंटू रेडियस कॉमन आया, क्यों दोनों में सेम है, तो हमने यहाँ से रेडियस कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट में बचेगा क्या, ब्रैकेट में हमारा यहाँ पे बच जाएगा पाई भी कॉमन आ जाएगा, हम यहाँ से पाई भी कॉमन ले लेंगे, पाई आर स्क्वायर लेंगे। अब बचा क्या, यहाँ पे h बचेगा, यहाँ पे देखो 1/3 तो चला गया था, यहाँ से भी 1/3 लेकिन 2 बच गया था, तो यहाँ पे 2 और एक आर बच जाएगा, 2 आर बाहर निकल गए थे, तो यहाँ पे लिख देंगे r इज इक्वल टू में पाई आर स्क्वायर एच। अब वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, उससे पहले हमारा यहीं से पाई आपस में कैंसिल कर दिए। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे n इंटू 1/3। अब यहाँ पर r की वैल्यू कितनी होगी, रेडियस किसकी, कोन की रेडियस कितनी है 3, आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर, h हाइट कितनी दी इसकी हाइट, कोन की हाइट दी है 12 प्लस 2r, r किसका है, ये इसका r बचा था ना, तो हेमिस्फीयर की रेडियस भी कितनी थी 3 इंटू में 3 इज इक्वल टू में यहाँ पे सिलेंडर की रेडियस कितनी है 6, यहाँ पे लिखेंगे 6 इंटू में 6, हाइट कितनी है इसकी 15, आई थिंक 15, यहाँ 15, ये 15 है, ये 3 नहीं है। ठीक है, और अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अब मैं इसको आगे यहाँ करता हूँ। ठीक है, तो n इंटू, ये देखो 3 से तो 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा n इंटू 3 बचा, और क्या, अब देखो यहां से देखना, इसके साथ इंटू करेंगे 3 इंटू 2 6 प्लस 12 18, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया 18 इज इक्वल टू में 6 इंटू 6 इंटू में 15। अब यहाँ पे लिखेंगे n इज इक्वल टू में 6 इंटू 15 अपॉन में जाएगा, ये जो मल्टीप्लाई में है तो नीचे किस में आ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, 3 इंटू 18। तो अब इसको वैल्यूज को कैंसिल करते हैं। ठीक है, 3 5 जा 15, तो यहाँ पे बचेगा 5 3, अब इसको यहाँ से 3 से कैंसिल कर रहे हैं, 3 6 जा 3 2 जा 6 3 6 जा 18, और ये 6 से 6 कैंसिल, तो नंबर ऑफ कोन्स हमारी कितनी आ गई 10, मतलब 10 कोन्स, जो हमारी 10 आइसक्रीम की हमारे लिए कोन्स बन जाएंगी। इस तरीके से हम कितनी बना सकते हैं, इस कंटेनर में कितनी आइसक्रीम है कि सिर्फ और सिर्फ हम 10 कोन बना सकते हैं। आई होप अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो आप इसे नोट करो। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 इज डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस टू 2 मिलीमीटर मच बी मेल्ट टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन में बोला क्या गया है, क्वेश्चन में बोला ऐसे हम कितने सिल्वर कॉइन्स को मेल्ट करें ताकि हमारे लिए एक सिंगल क्यूबॉइड बन जाए, आ क्यूबॉइड मतलब एक क्यूबॉइड बने, कितने कॉइन्स को मेल्ट करेंगे। यदि उस कॉइन का हमारे पास डायमीटर कितना दे रखा है, ये पूरा का पूरा देखो डायमीटर दे रखा है, डायमीटर कितना दे रखा है 1.75 दे रखा है, और जो उसकी थिकनेस का मतलब होगा मोटाई, तो ये देखो चौड़ाई, तो एक तरीके से ये सिलेंडर जिस शेप जैसा बन गया, सिलेंडर कितनी 2 मिलीमीटर। अब 2 मिलीमीटर को हम किस में कर देंगे सेंटीमीटर में, तो 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0.2 सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी, और ये इसकी डायमीटर है तो इसका आप कर देंगे रेडियस हो जाएगा। हमें ये जरूरत पड़ती है सिलेंडर में, एक तरीके से सिलेंडर शेप का बन गया। अब हम कितने कॉइन को मेल्ट करें, तो देखो पहले तो आप लेट करो, उसके बाद समझाएंगे। लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स बी n, हमने जितने भी टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स लगेंगे इसको बनाने के लिए हमने उसे n मान लिया। अब देखो बच्चों, मान लो हमारे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने लग रहा है n। अब जितने n नंबर ऑफ टोटल कॉइन्स लग रहे हैं, तो जो हमारा n नंबर ऑफ टोटल कॉइन्स का वॉल्यूम किसके इक्वल में होगा, इस क्यूबॉइड के इक्वल में होगा। कहने का मतलब है टोटल नंबर ऑफ, नहीं यहां पे लिखेंगे इस तरीके से, नहीं ऐसे लिखेंगे,
यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इक्वल टू में किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, कहने का मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हमको नहीं पता, हमने टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स मान ली n और इनटू करेंगे वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन। क्यों की ऐसा, वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन क्यों, n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन। एक कॉइन का हमारे जितने कॉइन होंगे तो उससे हमारा टोटल वॉल्यूम निकल आएगा, क्योंकि क्या एक कॉइन है, मान लो हमारे पास 10 कॉइन थे, ठीक है 10 कॉइन है हमारे पास और एक कॉइन का वॉल्यूम कितना दे रखा हमारे पास 100। अब 10 इंटू 100 कर देंगे तो हमारे लिए टोटल वॉल्यूम निकल के जाएगा। तो हम वही कर रहे हैं, n नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे और हमारा वॉल्यूम क्या, एक का वॉल्यूम निकाल लेंगे और जो हमारे n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब जो भी होगी वो देखा जाएगा, ठीक है, इनटू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लिख देंगे एज इट इज, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, अब यहां पे लिखते हैं n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन, मतलब कॉइन किस फॉर्म में लेता है, एक सिलेंडर में। तो यहां पे लिखेंगे वन, सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू में यहाँ पे लिखेंगे क्यूबॉइड का L इंटू बी इंटू एच। यहाँ पे कैपिटल H ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे भी एच आ रहा है, यहाँ पे भी एच आ रहा है, लेकिन इसके डिफरेंट है। ये क्या हमारी लेंथ हो जाएगी, इसको ब्रेथ, ये हो जाएगी इसकी हाइट हो जाएगी क्यूबॉइड की। तो n इंटू पाई की वैल्यू 22/7 कुछ नहीं के बने। अब रेडियस, ये डायमीटर है तो इसका हाफ कर देंगे, तो हाफ करेंगे तो कितना आएगा 1.7/2 इंटू 1.7 में अपॉन में 2। और इसकी हाइट की बात करें तो हाइट कितनी दी है 0.2। मिलीमीटर से हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट दी, मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते तो एक और पॉइंट बढ़ जाता, ठीक है। और इज इक्वल टू क्यों किया हमने, क्योंकि सारे सेंटीमीटर में दिए इसलिए हमने सबको ही सेंटीमीटर में निकाल दिया। जैसे कि ये भी हमारा सेंटीमीटर में था, यहाँ पे लिखना भूल गया, सेंटीमीटर में था, सिर्फ ये अकेला मिलीमीटर में था, ठीक है। और लेंथ इसकी कितनी दी है 5.5, ब्रेथ कितनी दी है 10 इंटू हाइट कितनी दी है 3.5। अब देखो, अब वैल्यूज को ध्यान से कैंसिल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो नंबर के पास पॉइंट है तो यहाँ पे नीचे 2 जीरो हो जाएंगे, यहाँ पे 2 नंबर के पास पॉइंट है तो यहाँ पे भी 2 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको एज इट इज लिखा रहने देते। अब ये देखो, अब यहाँ 25 से कैंसिल करेंगे, 25 8 जा 200, 25 7 जा 175, ये 25 से हमने कैंसिल कर दिए दोनों को, ठीक है। और क्या कैंसिल हो सकता है, हमने 7 से 7 कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब ये देखो, ये पॉइंट है, यहाँ से भी हटाएंगे तो यहाँ पे भी एक जीरो हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से समझना। अब यहाँ पे हम 2 से कैंसिल करते हैं, यहाँ पे इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 4, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 11। अगेन 2 से कैंसिल किया तो यहाँ बचेगा 2 और ये पूरा बच जाएगा, तो यहाँ पे बना अकेला बचेगा। अब देखो बचा क्या है, लिख लेते 1 इंटू 11 इंटू 7 अपॉन में क्या बचा हमारा 2 इंटू 8 इंटू 10 इज इक्वल टू में क्या बचा 5.5 इंटू में 10 इंटू में 3.5, ठीक है। अब इसको मैं आगे यहाँ सॉल्व करता हूँ। ये कीवर्ड मीवर्ड तो आप बना लोगे, तो मैं से रफ कर देता हूँ कीवर्ड को अकेला, ठीक है। अब देखो, ये जो देखो, ये यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगी और ये डिवाइड में पहुंच जाएगा। ये तो पता है, जो चीज मल्टीप्लाई में रहती है वो डिवाइड में, जो डिवाइड में रहती है वो मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगी। n इज इक्वल टू, अब इसको सबसे पहले तो हम लिखेंगे 5.5 इंटू 10 इंटू में 3.5 इंटू, अब ये जो नीचे की वैल्यू थी ये ऊपर पहुंच जाएंगी, ये जो नीचे ऊपर पहुंचा दी तो यहाँ पे कितना आएगा 2 इंटू 8 इंटू 10, और जो मल्टीप्लाई में थी वो डिवाइड में कर दी तो 11 इंटू 7। अब देखो पहले पॉइंट देखो, यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे आ जाएगा एक 10, यहाँ पे एक पॉइंट है तो यहाँ से हटा के भी एक 10 आ जाएगा, तो ये 10 इस 10 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 10 इस 10 से कैंसिल हो जाएगा। 11 5 जा 55 तो यहाँ पे जाएगा 5, 7 5 जा 35। अब वैल्यूज बची क्या है 5 इंटू 2 इंटू 8, यही बची ना। तो अब n की वैल्यू कितनी 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 8 200, 200 इंटू 2 400। तो यहाँ पे हमारे कितने 400 कॉइन को मेल्ट करेंगे तब जाके हमारे लिए एक क्यूबॉइड बन जाएगा। इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, एक क्यूबॉइड बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो आप इसे नोट करो। तो देखो, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला, अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड विथ रेडियस बेस 18 मीटर। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक सिलेंड्रिकल बकेट है हमारे पास, कुछ इस तरीके से, क्या है एक सिलेंड्रिकल बकेट है जिसकी हाइट हमारे पास, हाई का मतलब होगा हाइट, जिसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 32 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका जो रेडियस है, इसकी रेडियस कितनी दे रखी है
18 सेंटीमीटर दे रखी है। आगे क्या बोला है, इज फिल्ड विद सैंड, और ये पूरी की पूरी है वो किससे भरी हुई है, मिट्टी से भरी हुई है। जो ये हमारा कॉनिकल बकेट है ना, जो सिलेंड्रिकल बकेट है, ये पूरी की पूरी मिट्टी से भरी हुई है। आगे दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड एंड अ कॉनिकल हिप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड। जैसे ही हम इस बकेट को, ये जो हमारी बकेट है ना, इसको हम नीचे गिराते हैं, जैसे ही हम इसको खाली करेंगे, देखो उल्टा करेंगे, खाली करेंगे तो इसकी जो मिट्टी गिरेगी नीचे, वो किस फॉर्म में गिरेगी, एक कॉनिकल हिप। हिप का मतलब होता है यहाँ पे हिप, हिप का मतलब है ढेर, जो मिट्टी का ढेर बन जा रहा है कॉनिकल हिप में। जैसे कि आप देखते हो कि मिट्टी से खेलते हैं बच्चे, तो मिट्टी से जैसे ही हम खेलते हैं तो क्या करते हैं, जब मिट्टी को नीचे गिराते हैं तो क्या करती है, कॉनिकल शेप का आकार ले लेती है इस तरीके से। इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हिप इज 24 सेंटीमीटर, ये जो कॉनिकल हिप भर रही है, इसकी हमारे पास हाइट दे रखी है। सबसे बड़ी क्या मिल गई हमारे लिए, हाइट मिल गई है। हमारे लिए इसका क्या फाइंड करना है, फाइंड रेडियस एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द हिप। तो हमारे लिए जो ढेर बढ़ रहा है कोन का, इसकी हमारी हाइट क्या, रेडियस और स्लैंट हाइट की बात करना है। तो हम इसे सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, जो सिलेंडर होगा इस बकेट, जो हमारे एक तरीके से क्या है, सिलेंडर ही है ना, तो ये सिलेंडर का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, कोन की, क्योंकि जितना भी थी इसके अंदर पूरी पूरी ये जो हमारा मिट्टी से भरा हुआ था, जब हमको इसने नीचे गिराया तो जितना इसका वॉल्यूम था पूरा का पूरा खाली कर दिया, तो जो पूरा का पूरा वॉल्यूम वो क्या बन गया, एक कोन शेप में बन गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल में हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन। ये एक तरीके से कोन ही तो वाला है, ये कॉनिकल है, हम सीधे कोन लिख देंगे, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3। अब देखो हमने यहाँ पे स्मॉल आर बनाया, दोनों की आर डिफरेंट है, रेडियस इसकी तो एक की तो हमारे पास रेडियस गिवन नहीं है, इसकी आर मान लेते हैं हम, स्मॉल आर डिनोट कर लिया, इसकी रेडियस हमने कैपिटल आर, इसकी हाइट हमने कैपिटल आर, इसकी हाइट हमें स्मॉल एच से मान लेते हैं, क्योंकि डिफरेंट दिए तो हम डिफरेंट डिफरेंट लेटर को यूज करेंगे, ठीक है। अब 1/3 पाई, अब आर, आर हम यहाँ पे लेंगे कैपिटल, आर स्क्वायर एच, एच भी हम यहाँ पे क्या लेते हैं कैपिटल, ये हमने फॉर्मूला लिख दी। अब वैल्यू कैंसिल क्या हो जाएंगी, पाई से पाई, ये दोनों में सेम होती हैं तो हमने कैंसिल कर दी दोनों साइड से। अब रेडियस की बात करें, सिलेंडर की रेडियस हमारे पास कितनी दे रखी है, 18 सेंटीमीटर, तो हमने लिख दी 18 × 18। हाइट, हाइट कितनी दे रखी है इसकी, 32 इज इक्वल टू में 1/3 हमने एज इट इज लिखा। इसकी रेडियस हमारे लिए फाइंड करना तो आर को एज इट इज लिखा, फिर उसके बाद हम सिलेंडर हाइट फाइंड कर लेंगे। और हाइट हमारे लिए इसकी कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है हमारे लिए 24 ही है ना, हाँ 24 इंटू में 24। अब वैल्यूज को कैंसिल करते हैं, इसको 3 8 या 24 8 टाइम। अब हम सारी वैल्यूज को साइड ले आते हैं, 8 अपॉन में, इस तरीके से अपॉन में हम क्या कर देंगे 8 आर स्क्वायर, तो इसको कैंसिल करेंगे तो हम यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो हमारी क्या मतलब 8 × 18 इंटू में 4 इज इक्वल टू में आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी दोनों साइड रूट करेंगे, तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा। हम 4 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 × 2, 4 को हमने 2 × 2 लिख दिया, ठीक है। इतना समझ में आया, तो दो पेयर बाहर निकल जाती है रूट से, तो हमारी 18 इंटू में 2 इज इक्वल टू में आर। तो हमारी यहाँ पर रेडियस कितनी में लिखी जाती है, रेडियस हो जाती है 36, रेडियस हमारी कितनी निकल के आ गई 36 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कोन, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हम बात करते हैं नाउ, यहां से अगेन करेंगे नाउ स्लैंट हाइट फाइंड करेंगे, ठीक है। अब हमसे स्लैंट हाइट की बोला है तो मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूं। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, हमने आपको पहले ही बता रखा है, आर स्क्वायर प्लस एच का आर स्क्वायर एच का एल स्क्वायर, और जो स्लैंट हाइट को हम किससे डिनोट करते हैं, एल, ठीक है। यही होता है हमारा। अब यहाँ पर रेडियस हमारी कितनी दी है, सबसे पहले तो आपको रेडियस पता होना चाहिए, इसकी रेडियस कितनी दी है, रेडियस हमारी कितनी निकल के आएगी कौन की 36, स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पे प्लस, अब यहाँ पे किसका हाइट कितनी दे रखी है 24 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, 36 का स्क्वायर क्या होता है नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं 36 का स्क्वायर किस तरीके ये होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 6 का स्क्वायर करना है, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, और पहले वाले नंबर को छोड़ देना है। अब जो नंबर लिखेंगे इसके आगे लिखना है। आप क्या करेंगे, इन तीनों का इंटू कर देंगे, वैसे भी मैंने इसकी एक वीडियो अलग बनाई है, इन तीनों का इंटू करेंगे, इन तीनों का आपस में इंटू कराए, तो यहाँ पे करेंगे 3 × 6 20, कितने 3 × 6 18, 18 इंटू 2 36, तो अगेन 36। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, फिर इसका एक नंबर छोड़ देंगे और यहाँ पे एक नंबर और छोड़ देंगे। अब देखो, अब लास्ट में करेंगे, लास्ट वाले का स्क्वायर कर देंगे, लास्ट वाले का हमने स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9, तो यहाँ पे करेंगे
9 और यहाँ पे हो जाएगा 12। तो ये पहले वाले का स्क्वायर निकल के जाता है। इस तरीके से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से चाहे 2 डिजिट्स का कितना, इसके भी बड़ा कितना आ जाए आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। देखो पहले क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, फिर इन तीनों का इंटू करना है, फिर इसका स्क्वायर करना है और एक एक स्पेस छोड़ते जाना है। अब हमें बात आती है 24 की। अब आपको 24 का भी नहीं आता तो हम 24 का भी सेम इसी तरीके से निकालेंगे। 24 का स्क्वायर पहले क्या निकालेंगे, पहले 16 का स्क्वायर करेंगे, फिर एक स्पेस खाली छोड़ देंगे, फिर तीनों का आपस में इंटू कर देंगे। ये पावर का भी इंटू करना पड़ता है। 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, तो यहाँ पे 16, फिर आगे एक नंबर छोड़ देंगे, अब 2 का स्क्वायर कर देंगे 4, तो हमारा आंसर निकल के जाएगा 7 5। ठीक है, इतना समझ में आएगा। अब रूट के अंदर वैल्यू आ गई। ठीक है, इतना समझ में। अब हम क्या करते हैं, अब इनको सबको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 2 और ये 2, एक पावर आ गई 10, यहाँ पर जाएगा 7 5 6 7, एक पावर थी 8 और ये 1। ठीक है, ये हमारी रूट। अब रूट से बाहर निकालते हैं। रूट से बाहर निकालने के लिए हमें क्या कर लेते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं। तो ठीक है, इसके हम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे फैक्टर निकाल लेते हैं बड़ी सिंपल से तरीके से। सबसे पहले हमें 2 से करेंगे, छोटी छोटी वैल्यू से डालते हैं। 2 से करेंगे तो यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 6, कितने टाइम, 3 टाइम में चला जाएगा। 2 3 या 6 और पीछे को आएगा 12, 12 हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। फिर अगेन 2 से करेंगे, यहाँ पे कितना बचेगा 4 ही बचेगा ना, 8 2 4 जा 8, तो यहाँ पे लगेंगे। फिर यहाँ पे बचेगा 6, फिर 18 6 मतलब 16 8 टाइम में आता है। फिर अगेन 2 से करेंगे, 2 3 4 और फिर अगेन 2 से हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे भी होता 1, अब यहाँ पे होता 14, ये 7 होता। ठीक है, अब हो जाएगा 3 से, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 से करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। ठीक है, 3 3 जा 9। अब यहाँ पे कितना बचेगा 2, तो यहाँ पे बचेगा 39। यहाँ पे फिर से 3 करेंगे, यहाँ पे 13, तो 13 एज इट इज बना रहेगा। अब कॉमन क्या, देखो दो पेयर यहाँ से, सॉरी 2 पेयर ये बन गए, 2 पेयर यहाँ से बन जाएंगे। सिर्फ रूट में क्या रह जाएगा हमारा 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू रूट 13, तो रूट 13 यहाँ पे लिख देंगे। ओवरऑल आ जाएगा 12 रूट 13 सेंटीमीटर। यही हो जाएगी हमारी स्लैंट हाइट, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो आप इसे नोट करो। तो देखो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक कैनाल है जिसकी चौड़ाई कितनी दे रखी, ब्रेथ यानी चौड़ाई कितनी रखी 6 मीटर, डीप मतलब हाइट, डीप मतलब क्या हो जाएगा हाइट, हाइट कितनी लगी 1.5 मीटर, और इसके अंदर क्या पानी फ्लो कर रहा है कितनी स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी फ्लो कर रहा है। ये हमारे पास ये बनेगा। अब आगे क्या बोला, अब देखो यहाँ से आगे पढ़ने से पहले यहाँ से क्या चीज क्लियर हो जाती है, ये जो वाटर किसके अंदर फ्लो कर रहा है, कैनल के अंदर। तो कैनल कैसी होगी, यहाँ से अलग ही पता चल रहा है कैनल एक क्यूबॉइड शेप की है। कैसे पता चल रहा है, इसकी लेंथ अलग है, वो ब्रेथ अलग है, सर्कुलर फॉर्म में नहीं है कैनल, क्यूबॉइड फॉर्म में है। देखो क्यूबॉइड फॉर्म में, तो इस तरीके से हमारी क्या हो जाएगा, इस तरीके से वाटर फ्लो कर रहा है, ये किससे क्यूबॉइड। तो हम यहाँ पे एक क्यूबॉइड शेप में बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे एक क्यूबॉइड शेप बना लेते हैं। ठीक है, क्यूबॉइड बन जाएगा, ये इस तरीके से हमारा क्यूबॉइड बन गया, इनको रफ कर देते हैं। ठीक है, ये क्यूबॉइड बन गया, इसके अंदर वाटर इस तरीके से फ्लो करता हुआ जा रहा है। ये हमारे लिए क्वेश्चन गिवन है। ब्रेथ हाइट सब पता ही है। अब आके बोला हाउ मच एरिया विल इट इरिगेटेड इन 30 सेकंड, तो हमें बताया 30 मिनट, सॉरी 30 मिनट में वो कितना एरिया इरिगेट कर लेगा। इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, हमें जब वो एरिया को इरिगेट कर रहा है, यहाँ पे हमारा होगा एरिया, जब वो इस एरिया को इरिगेट कर रहा है 30 सेकंड में वो कितना एरिया इरिगेट कर लेगा, जब हमारे लिए कितनी, जब हमारा पानी 8 सेंटीमीटर होगा, इतनी जरूरत है, हाइट ऊंचा होना चाहिए पानी, तो हर बार वो 8 सेंटीमीटर ऊंचा होगा, ये 8 सेंटीमीटर ऊंचा वाटर रखना हमारे लिए, तो वो कितना एरिया इरिगेटेड करवाएगा। यदि वो वाटर 8 सेंटीमीटर भरना ही है, भर के ही जाना है 8 सेंटीमीटर, ऐसा नहीं कि पहले पूरा फैल जाएगा पूरे एरिया में फिर उसके बाद नहीं। कहने का मतलब यही है कि 8 सेंटीमीटर हमको पानी ऊंचा रखना है, तो वो कितना एरिया इरिगेटेड होगा, कितना एरिया भरेगा। तो देखो करने का तरीका कैसे, अब इसको करेंगे कैसे, आपको ये समझना चाहिए। एक बार बताओ, जो इसका वॉल्यूम होगा तो वो इसके इक्वली, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही तो हमारा पानी इसके अंदर आएगा। अब देखो, अब आपको लग रहा हो ये तो और कहीं से कनेक्ट है, देखो ये कैनल आ रही, अब कैनल चाहे कितनी बड़ी होगी, यहाँ से आ रही, ये कैनल हमारी इतनी बड़ी है। अब इस कैनल का पानी एक टाइम तो होगा जो बहुत बड़ी है, मानल बहुत लंबी है, तो इसका वॉल्यूम इतने का निकालेंगे हम, इतने का निकालेंगे चाहे वो कितनी बड़ी है जाए। अब इसकी देखो हमारी लेंथ भी सेम होगी, ब्रेथ भी सेम होगी, हाइट भी सेम होगी। अब इस यदि हमको इसकी लेंथ मिल जाए, यदि लेंथ मिल जाए कितनी लंबी होगी, कितनी लेंथ मिल जाए, तो हम कह सकते जो जितनी भी बड़ी कैनल आएगी तो उसका पानी पूरा इसके अंदर जा रहा होगा, तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम आपस में इक्वल हो जाएगा।
देखो किस तरीके से करेंगे, आप क्वेश्चन के थ्रू समझना, सॉल्यूशन करेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे लिखेंगे वाइड ऑफ कैनल, कितनी चौड़ाई दे रखी है, चौड़ाई कितनी दे रखी है 6 मीटर, और इसकी हाइट, हाइट यानी डीप, हाइट ऑफ कैनल हमारे पास कितनी देखी है 1.5 मीटर, ठीक है। और हाइट के बाद क्या आ जाता है लेंथ। अब इसकी लेंथ नहीं पता हमारे लिए, यदि लेंथ बच जाए, अब देखो लेंथ कितनी बड़ी कैनाल हो सकती है हमें नहीं पता, एक टाइम तो होगा कैनाल का एंड होगा तो उसका पानी भी एंड होगा, जहां से हमारी कैनाल एक टाइम तो 100 मीटर लंबी, 1000 मीटर लीटर हमें नहीं पता, तो सबसे पहले हम कैनाल की लेंथ फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से स्पीड तो हमारे लिए गिवन है, टाइम भी गिवन है, तो हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, वही डिस्टेंस क्या होगी इसकी लेंथ हो जाएगी। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू में होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब डिस्टेंस, स्पीड हमारे पास कितनी देखी है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दे रखी है, और डिस्टेंस हमको फाइंड करना है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी लेंथ। और जो टाइम है, जो यहाँ पर टाइम किस में रखा है मिनट्स में दिया है, और यहाँ पे हम स्पीड के किलोमीटर पर आवर में लिख रहा है, तो टाइम को भी हमारे लिए मिनट्स में हावर में ही करेंगे, तो 30 सेकंड। अब इसको डिवाइडेड कर देंगे हम 60 से, तो कितना बचेगा 1/2, तो टाइम हमारा निकल के गया 1/2 हावर, टाइम लिख दिए 1/2 हावर। अब हमें अब क्या करते हैं, अब इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर 10 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हाइट देखो h, तो यहाँ पे क्या बचेगा ये 2 है, ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, ये मल्टीप्लाई में, लेकिन ये तो डिवाइड में जाएगा ना नीचे, तो 2 और ये हावर मावर से हावर यहाँ पे होता हमारा, या तो आपको यहाँ कन्फ्यूजन हो रही होगी, देखो ये यहाँ पे कहने का मतलब ये है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर हावर इसी तरीके से, या फिर हम हावर को लिख रहे हैं, इससे हावर से हावर कैंसिल हो जाएगा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये डिवाइड में, या फिर ये यहाँ पे 2d पहुँचा लो, 2d हो जाएगा, तो 10 किलोमीटर इज इक्वल टू में 2d डिस्टेंस, ठीक है। अब ये 2 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा डिस्टेंस, तो हमारी डिस्टेंस कितनी निकल के आ गई 5 किलोमीटर। तो थोड़ा कंफ्यूजन ना हो इसलिए आप यूनिट्स मत लिखो, डायरेक्ट कर दो, मैं तो बता दीजिए फिर भी कंफ्यूजन। अब हमारी यूनिट्स यहाँ पे सेंटीमीटर में दी, यहाँ पे मीटर में दिए, तो किलोमीटर को इसमें मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 500 मीटर, यही क्या हो जाएगी हमारी लेंथ, ठीक है। अब हमारी लेंथ मिल गई, तो हम यहाँ पे आगे करें सॉल्व, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कैनाल, सीधा कैनाल लगते हैं, वॉल्यूम ऑफ कैनाल क्या होगा लेंथ इंटू बी इंटू एच, तो इसका लेंथ कितनी दी हमारे पास 500 इंटू में 6 इंटू में 1.5, ठीक है। ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर 10 आ जाएगा, एक पॉइंट से एक 0 कैंसिल, और यहाँ पे इसके साथ करेंगे 5 इंटू 6 30, फिर यहाँ पे बचेगा 3, तो यहाँ पे एक 30 बचा था, यहाँ पे लिखते हैं 5 इंटू 3, यहाँ पे बचेगा 3000 इंटू में 15, और यहाँ पे जाएगा 45,000। ये क्या आ गया एरिया, किस में आ रहा है मीटर में आ रहा है, एरिया मीटर क्यूब, ठीक है। अब बताओ, अब हमें इसका ही, तो हम क्या लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कैनन, वॉल्यूम ऑफ कैनन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इरिगेटेड एरिया, इरिगेटेड एरिया, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड हमारा कितना दे रखा है, और जो हमारा वॉल्यूम ऑफ इरिगेटेड एरिया, वॉल्यूम ऑफ इरिगेटेड एरिया, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम हमारा यहाँ पे कितना दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ इरिगेटेड एरिया चाहिए, तो इरिगेटेड एरिया वॉल्यूम चाहिए, तो एक तरीके से ये भी तो हमारा किसमें होगा क्यूबॉइड शेप में होगा, तो L इंटू बी इंटू एच, यही हो जाएगा। और L इंटू बी ही तो क्या होता है, यहाँ पे इसको एज इट इज L इंटू बी को लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है एरिया, तो L इंटू बी को हम यहाँ पर बस यही पॉइंट याद रखने का, इस तरीके से एरिया। और हाइट इसकी कितनी है मीटर में, तो इसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इंटू ये इधर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा 8 डिवाइड में जाएगा इज इक्वल टू एरिया, और एरिया हमारा कितना निकल के जाएगा, आगे सॉल्व करेंगे एरिया, इसको 8 से डिवाइड करोगे तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, आप ये निकाल सकते हो, ये हमारा 5,64,500 आंसर निकल के आ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, जो कि हमारा लास्ट है, तो आप इसे नोट करो।
तो देखो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला, अ फार्मर कनेक्ट अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनाल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, एक फार्मर है जो क्या कर रहा है, एक पाइप को कनेक्ट कर रहा है। किससे कर रहा है, जिसके पाइप को कनेक्ट कर रहा है किससे, एक सिलेंड्रिकल टैंक से अपनी फील्ड के लिए, ठीक है, इनर फील्ड में। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक पाइप बना लेते हैं, ठीक है, और पाइप का डायमीटर हमारे लिए कितना रखा है, 2 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी हमारी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और वो कनेक्ट किससे कर रहा है, एक कनेक्ट कर दिया, मान लो कोई सी भी होगा, हमारा एक टैंक हैगा, ठीक है, इस तरीके से हमारे इस टैंक से कनेक्ट कर दे रहा है, और विच इज 10 मीटर इन डायमीटर एंड 2 मीटर डीप। और जो वो टैंक हैगा ना, उसका क्या आएगा, डीप मतलब गहराई, गहराई कितनी दे रखी है, 2 मीटर, और वाइड मतलब डायमीटर उसका कितने रखा है, डायमीटर दे रखा है, तो इसकी रेडियस हो जाएगी 5, क्योंकि डायमीटर 10 है तो रेडियस 5 हो जाएगी। आगे क्या बोला गया है, बस ये इतना तो समझ में आ गया होगा ना कि एक फार्मर रहेगा ना, वो क्या कर रहा है, इसके अंदर वाटर डाल रहा है, वाटर कनेक्ट कर दिया, इससे पानी पाइप कनेक्ट कर दिया, लो हमने कर दिया, पाइप कनेक्ट कर दिया किससे, इस कैनल से। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, इफ वाटर फ्लो थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। और जो वाटर है इसके अंदर जो पानी भरा हुआ वो कितनी स्पीड से भग रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भग रहा है। इन हाउ मच टाइम विल द टैंक विल बी फिट। तो हमें बताना कितने टाइम में ये टैंक पूरा का पूरा भरा हो जाएगा, क्या ये टैंक कितने टाइम में पूरा का पूरा भरा हो जाएगा, ये हमारे लिए फाइंड करना है। तो एक बार बताओ, यदि हम वॉल्यूम ऑफ इस पाइप को फाइंड कर लें, अब देखो एक बार बताओ, हमारा अब इतना सा वॉल्यूम हमारा, हमने सपोज कर लो, समझने के लिए सपोज कर लो कुछ देर के लिए कि जो पाइप है हमारा, ये जो पाइप है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा पाइप है हमारे पास, इतना बड़ा पाइप है, इतना बड़ा पाइप है कि इस टैंक को 2 टैंक भर देगा वो, हमने मान लिया। अब क्या हो जाता है, 2 टैंक भले, तो हम मान लेते कि ये इतना, अब इसके अंदर जो इतना पानी भर के जा रहा है, तो ये जो इतना पानी होगा, इतने में हमारा पूरा टैंक भर जाएगा। यदि हमारे लिए इसकी लेंथ पता चल जाए तो यही क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हमें यही तो फाइंड करना है। तो लेंथ, इसकी लेंथ हमारे लिए मिल जाए, लेकिन लेंथ किस तरीके से फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो वही पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले देखो लेंथ फाइंड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, सबसे पहले हम इसका ही वॉल्यूम फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें इसकी लेंथ मिल गई, ये पूरा वॉल्यूम मिल गया, इसमें डाल देंगे तो उतना ही हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहले रेडियस कितनी दे रखी है, इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, लेकिन हमें मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि बाकी की यूनिट्स हमारी ये मीटर में है, तो हम यहाँ पे मीटर ले लेते हैं, ये भी मीटर में है, तो हम 0.1 मीटर ले लिया। ठीक है, ये छोटे वाले सिलेंडर की बात। अब इसकी लेंथ की बात करें, लेकिन लेंथ हमारे पास नहीं है, लेकिन स्पीड तो है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यही होता है। स्पीड हमारी कितनी दे रखी है, 3 किलोमीटर पर आवर। ऊपर मतलब ये डिस्टेंस दिए, नीचे टाइम दिया, कहने का मतलब ये 1 घंटे में 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड कितनी है, 1 घंटे में डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर की डिस्टेंस कवर कर रहा है एक। तो हमें किस में, लेकिन हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, यही हो जाएगी इसकी लेंथ। 1 मिनट यहाँ पे कितना करेंगे, 60, ये मिनट में हो जाएगा, और ये किस में हो जाएगा हमारा, इसको और रफ कर लेता हूँ, ये हो जाएगा मीटर में, 1 0 से 1 0 5, यहाँ पे जाएगा 50 मीटर इन 1 मिनट। तो 50 मीटर 1 मिनट में कवर कर ले रहा है ये। अब यहाँ से देखो, ये क्या हो जाएगी इसकी, ये क्या हो गई, लेंथ, यही हो जाएगी। देखो ये 50 मीटर क्या हो गई, लेंथ हो गई, यही हो गई ना। मतलब कहने का मतलब ये जो 50 मीटर है, ये जो 50 मीटर है, 50 मीटर है, 1 मिनट में कवर कर ले रहा है, 1 मिनट में, यहाँ पे लिखते हैं 1 मिनट, 1 मिनट में 50 मीटर कवर कर ले रहा है, सॉरी 50, हाँ 50 मीटर कवर कर ले रहा है। अब ये 50 मीटर का वॉल्यूम खाली हो जाएगा, हो गया खाली 50 मीटर का, कितने मिनट में, 1 मिनट में। अगला मिनट में जाएगा, अगला मिनट में, अब वो नेक्स्ट में क्या करेगा, 2 मिनट में क्या करेगा, अगले 50 और कवर कर लेगा। 2 मिनट में कितने हो जाएंगे, 100, 3 मिनट में कितने हो जाएंगे, 150, ऐसे कवर करते जा रहा है। तो एक टाइम आएगा यहाँ से जो इसकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, मतलब डिस्टेंस हम नहीं। अब देखो यदि हमें टी टाइम की बात करें, टी टाइम में कितना बढ़ देगा, अभी हम क्या करते जा रहे थे, यहाँ पे 1 मिनट में 50 हो रहा था, तो 2 मिनट में कितना हो जाएगा, 2 का इंटू कर दे रहे थे, तो कितना हो गया था, 100 हो गया था, टाइम हो गया था 100 हो गया था। तो ये वॉल्यूम हो गया था उसका 100, यही तो वॉल्यूम हो जाएगा एक तरीके से। यही क्या हो रहा है, ठीक है लेंथ हो जाएगी। ये क्या हो रहा है, एक तरीके से यही तो लेंथ हो रही। ये 50 मिनट नहीं है, सॉरी 5 मीटर, 5 मीटर 1 मिनट में 5 मीटर, 2 मिनट में 10 मीटर, 3 मिनट में कितना होगा,
3 मिनट में, 3 मिनट में कितना कवर करेगा 5t। तो हमारी लेंथ यहां से क्या निकल के जाती है, लेंथ निकल के जाएगी 50t, सॉरी 5t नहीं 50t, हाँ सही लिखा था, 50t निकल के जाएगी, यही तो हो जाएगी लेंथ। क्योंकि हमारे टाइम फाइंड करना है इसलिए टाइम के अकॉर्डिंग ही लेके चलेंगे। क्योंकि देखो 1 मिनट में 50 कर रहा है, 2 मिनट में 100 डिस्टेंस कवर करेगा, 3 मिनट में t। हमें नहीं पता इस पाइप की, हमने सपोज कर ली इस पाइप में बार बार भर के जा रहा है, इतनी लेंथ कवर कर ली होगी, पानी गिर गया, फिर आगे ना आया होगा, फिर गिर गया, 50 मिनट फिर आया, फिर गिर गया, फिर आया, लेकिन 1 मिनट में यहां से यहां ट्रैवल हो जा रहा है, ये तो हमें पता है। हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट इन 1 मिनट, 1 मिनट में, इन 1 मिनट, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टी मिनट, हमें टाइम को पता ही नहीं है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टी मिनट में तो एक ना एक टाइम आएगी, ये भर जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पूरा भर जाएगा, पूरा भरेगा कि नहीं। देखो मान लो 1 मिनट में 50 मीटर का पूरा खाली हो गया, अब हमें नहीं पता इसका वॉल्यूम क्या है, तो हम 1 मिनट में कितना है, अब देखो 1 मिनट का वॉल्यूम निकालेंगे, 1 मिनट का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ये सब दिए तो 1 मिनट का वॉल्यूम, अब मान लो 1 मिनट का वॉल्यूम, अब देखो ये जितना मीटर का है तो 1 मिनट का वॉल्यूम, हम 1 मिनट का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ये इसका 1 मिनट का वॉल्यूम निकालिए, हमारा आ रहा मान लो 1 मिनट का वॉल्यूम आ रहा है 10, ठीक है, क्योंकि 1 मिनट में पूरा खाली। अब 2 मिनट में फिर से दूसरा पानी आएगा यहीं से, 2 मिनट में 20 हो जाएगा, 2 का इंटू कर देंगे, 3 मिनट में वॉल्यूम फिर आएगा, 3 मिनट में फिर आया वॉल्यूम हमारा, तो 3 मिनट में, सॉरी 3 मिनट में आया, और फिर 3 का इंटू 10 में कर देंगे तो 30 भर गए। ऐसे इसमें मान लो 50 की कैपेसिटी है, तो 5 में आएगा, 5 बार में आएगा, पूरा भर देगा। तो कहने का मतलब यही है, हमें टी मिनट का फाइंड करना है, हमको नहीं पता, तो हम वॉल्यूम लिखेंगे, वॉल्यूम यहां पे करेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 मिनट, वॉल्यूम ऑफ 1 मिनट, ऐसे इस तरीके से नहीं लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ पाइप इन 1 मिनट इनटू में टी। अब पता चला टी एक टाइम का, यहां पर टाइम का इनटू क्यों किया है, क्योंकि हमने 1 मिनट में, हमारा 1 मिनट का वॉल्यूम था, ये 1 मिनट का वॉल्यूम था, पूरा चला गया, कितना गया, सपोज किया था हमारा 10 गया था, पूरा 10 चला गया। अगले मिनट में आए, दूसरा मिनट का अगला फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर जाएगा, जर जाएगा, फिर जाएगा, एक टाइम तो आएगा, पूरा बढ़ जाएगा, किस टाइम पे आया वो, इसलिए हमने यहाँ पर टाइम का इनटू कर रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का ऐसे वॉल्यूम ऑफ टैंक या सिलेंडर लिख दो, वॉल्यूम ऑफ टैंक, 2 बार डेफिनेशन लिख दी, वैसे तो ये एक ही लिखना थी, कोई दिक्कत नहीं, आपको क्लियरिटी समझ में आना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ पाइप क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और इनटू में टाइम। अब पता चला ये टाइम का इनटू क्यों किया, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक। पाई यहाँ पे आर की वैल्यू चेंज कर लेते हैं, क्योंकि सेम वैल्यू नहीं लिख सकते, डिफरेंट यहाँ पे वैल्यूज दिए हैं, ठीक है। अब पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, दोनों पाई सेम रहता है, यहाँ की रेडियस अलग रहती है, तो इसकी, ये किसकी रेडियस है, पाइप की, पाइप की रेडियस कितनी आ रही है 0.1 इंटू में 0.1। इसकी हाइट कितनी दी थी हमारे पास, हाइट भी तो दी थी इसकी पाइप की, हमारे पास हाइट ये तो थी हमारी 50 थी ना हाइट, सिर्फ 50 मीटर अकेली, तो यहाँ पे 50 अकेले लिख देते हैं। लेंथ कितनी निकल के आ रही, 50 अकेली। अब टी का इंटू का मतलब समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, हम इंटू नहीं लगाएंगे, ठीक है। और ये इंटू में ये टाइम टी, क्योंकि हमने ये वॉल्यूम निकाला एक का, क्योंकि एक मिनट का यही तो हो रहा था, इज इक्वल टू रेडियस कितनी दी है, ये दूसरे वाले टैंक की रेडियस, दूसरे वाले की हमारे पास रेडियस कितनी है, दूसरे वाले की डायमीटर कितना दिया, डायमीटर 10, तो रेडियस हो जाएगी 5, डबल स्क्वायर करेंगे तो 2d, डीप कितनी दी है 2 मीटर। अब इसका टाइम निकालना हमारे लिए आसान होगा। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, सारी वैल्यूज को साइड ले जाते हैं, कुछ चेंज नहीं कर रहा है, फिर वहीं पे कैंसिल करेंगे सब कुछ। 0.1 इंटू 0.1 इंटू में 5 0, ओके, ये 2 0 थे, ऊपर पहुंचा दिए हमने, ठीक है। और कुछ गड़बड़ तो नहीं की हमने कोई क्वेश्चन में, कुछ नहीं है। 1 0, ये 5 से ये 5 गया तो यहाँ पे 10 बचा, 5 से फिर गया तो यहाँ 2 बचा, 2 से 2 फिर गया, टाइम मतलब कि 100 मिनट में पूरा टैंक भर जाएगा। और इसको क्या जैसे 1 घंटा 1 आवर 40 मिनट, एक मतलब 60 मिनट प्लस 40 मिनट,
तो हमारे हो जाएंगे हावर्स। देखो मैं आपको एक बार और क्वेश्चन समझाता हूँ, कहना था। देखो ये जो हमारा पाइप था और पाइप की लेंथ कितनी आ रही है, 1 मिनट में जो हमारा पाइप है कितनी, 1 मिनट में पाइप की डिस्टेंस कितनी कवर कर ले रहा है, स्पीड है पानी की, तो 1 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर कर ले रहा है वाटर, 50 मीटर। तो हमने इतनी का ही वॉल्यूम फाइंड कर लिया। अब इतने का क्यों कर लिया, ये डिस्टेंस मिल जाएगी तो हमें पता है। अब इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं कि 1 मिनट में, तो 1 मिनट का वॉल्यूम हमारा कितना आ रहा है, हमने मान लिया था 10 आ रहा है। ये टाइम था 1 मिनट, ये तो हमने वॉल्यूम निकाला। ये हमारे लिए क्या मिल गई थी, ये लेंथ थी, मतलब ये हाइट मिल गई थी। तो इसी के हाइट के हिसाब से हमने क्या निकाल लिया, वॉल्यूम निकाल लिया था। वॉल्यूम निकाल लिया था हमने, इसका एक वॉल्यूम निकाल लिया, लेकिन 1 मिनट का आया। अब 2 मिनट का निकालेंगे तो क्या 2 का इंटू कर देंगे। अब ऐसे हमें टी मिनट का चाहिए था, तो टी इन वॉल्यूम इसका जो भी होगा इंटू टी कर दिया था, वॉल्यूम इंटू टी। अब एक टाइम आएगा किसी टाइम पे भर जा रहा था ना, जब भर जाएगा तो वो उसके इक्वल में रख देंगे, क्योंकि हमें उतना ही पानी तो उसके अंदर डालेंगे, इसलिए उसके इक्वल में ले जाएंगे। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज खत्म होती है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज से करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।